अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी, बहुत क्रंची और इतने मज़े की रेसिपी जो है मसाला बैंगन और फ्राई बैंगन भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं। इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना और मुझे फिर ज़रूर आपने बताना है कैसे आप लोगों को लगी है ये रेसिपी। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का बैंगन ले लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब ये देखें, मैंने ना इसको नाइफ़ की मदद से काटा है क्योंकि स्लाइसर से ना बहुत ज़्यादा बारीक स्लाइस हो जाते हैं इसके। मुझे इतना रखना है कि ना ज़्यादा बारीक हों ना ही मोटे हों। ये देखें इस साइज़ का रख के, और मैंने फ़ौरन से काटने के बाद इसको पानी में डिप करके रख दिया, क्योंकि आपको पता है बैंगन काटने के बाद फ़ौरन से ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको फ़ौरन से ही पानी में डिप करके रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। उसमें मैंने आधा चम्मच नमक शामिल कर दिया था ताकि ये अच्छे से जो है ना वो इसका कलर भी ख़राब ना हो। उसके बाद मैंने क्या किया, एक बाउल में आधी चम्मच लाल मिर्च मैंने शामिल की है, और उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जो है वो हरा धनिया पाउडर शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें आधी चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर का शामिल किया है। ये जो रेसिपीज़ आपको बता रही हूँ आप सेम ये ही इंग्रेडिएंट डालें, बहुत टेस्टी रेसिपी बनेगी आपकी। मैंने 2 चुटकी जो है वो नमक शामिल किया है। और ये देखें, मैंने मछली मसाला आधा चम्मच शामिल कर दिया, आप तिक्का मसाला भी शामिल कर सकते हैं। और आधा चम्मच जो है वो मैंने हरी मिर्ची पेस्ट शामिल किया, और 1 चम्मच भर के ये लेमन जूस है। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ना इसको ऐसे बाउल में सेपरेट ही इस मसाले को बनाना। आप चाहें तो इसमें दही शामिल कर सकते हैं, बट दही शामिल करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये, दही ने पानी छोड़ दिया तो वो बहुत ज़्यादा मसाला जो है ना उस पर लगेगा नहीं। जो मैंने इंग्रेडिएंट डाले हैं आप वही डालिएगा, और जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि इन टिप्स से आपका अच्छा बने। और ये देखिए, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा थिक ही लगा था, तो मैंने इसमें ना 1 चम्मच पानी डाल दिए ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए, इतना हो जाए कि हम उसके ऊपर अच्छे से इसे लगा सकें। अब ये देखें, मैंने बैंगन जो हैं वो पानी इनका साफ़ अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये थोड़े से ड्राई भी हो गए हैं। जैसे ही पानी से निकालना है इनको, पानी से निकालने के फ़ौरन बाद ही मसाला लगा लेना है ताकि जल्दी जल्दी ये ब्लैक ना हो। और ये देखें, मैंने मसाला जिस तरीके से लगा रही हूँ ना, आपने बिल्कुल इस मेथड को ही फॉलो करना है। और ये फ्राई बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं, मसाला बैंगन इतने टेस्टी बनते हैं। जिनको बैंगन नहीं भी पसंद ना, आप इसका बाहर से छिलका उतार के और उसको वैसे गोल स्लाइस में काट लें तो वो तब भी बहुत अच्छे से खाएंगे सब, और सबको टेस्ट लगेगा। एक मरतबा ज़रूर अपनी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी बनी है। ये देखें, मैंने इसे हाथ के साथ नहीं किया, मैंने बिल्कुल चम्मच के साथ किया है। सेम जैसे मैं कर रही हूँ ना कि चम्मच आपने क्या करना है, बाउल का ऐसे ही घुमाते रहना है और चम्मच के साथ ही मसाला लगाना है। ये मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें बेसन शामिल कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो मैंने कॉर्नफ्लावर शामिल किया था ताकि जो मसाला है वो अच्छे से लग जाए, उसके बाद टेस्टी आए। आपने जिस स्टेज पे मैं जैसे जैसा कर रही हूँ आपने सेम वैसे करना है। और बेसन और कॉर्नफ्लावर देखें कितने अच्छे से इस पर लग गया है, तो सेम आपने इसी तरह चम्मच की हेल्प से करना है, हाथ से नहीं करना, क्योंकि वरना सारा मसाला इस पर लग जाएगा। और इसके बाद मैं आपको डिटेलिंग से बताऊंगी। आपने सिर्फ इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखें और फ़ौरन से जो है ना आपने इसे फ्राई कर लेना है। मैंने ऑयल गरम कर लिया था। अच्छा, इसमें ना ऑयल आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इसमें कम ऑयल लगेगा, और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में फ्राई भी हो जाते हैं। देखें मैंने कैसे चम्मच के साथ उस पर मसाला लगाया था, और मसाला लगाने के बाद मैंने इसको एक एक साइड पर ऐसे ऐसे चम्मच की हेल्प से ही इसको ट्रांसफ़र किया है पैन में। और मीडियम से लो आंच पे, आपने बिल्कुल लो आंच पे ही इसे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई आंच नहीं करनी, क्योंकि बैंगन सॉफ्ट होते हैं, जल्दी से हो जाते हैं फ्राई, इतना टाइम नहीं लगता। जैसे मैंने मसाला लगाया है ना, सेम वो मेथड आपने फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको चम्मच से दिखाया कैसे उस पर मसाला लगा के चम्मच से उठा के सेम ऐसे ही रखना है। मैंने ये आपको बता दिया था कि बैंगन कितने साइज़ का था। मीडियम साइज़ का बैंगन लिया था और इससे अच्छे खासे स्लाइसेस बन गए हैं। आप अगर 2 से 3 ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी को वैसे ही बढ़ाएं। जैसा अगर आपको स्पाइसेस कम या ज़्यादा करनी हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। और देखें, मैंने मीडियम आंच कर दी है। ऑयल मैंने आपको पहले बताया ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ज़्यादा कम ही डालना है। और मैंने 1 बाय 1 जो है ना वो एक एक के ऊपर मसाला लगा के इसको पूरे पैन में जो है ना इनके स्लाइसेस रख दी हैं। और ये रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है रेसिपी ना। आप देखें, मैं इसको बिल्कुल 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसे चेंज किया साइड को, और कितनी प्यारी गोल्डन साइड हो गई और इतने अच्छे से बन गए हैं।
तो आपने भी ऐसे ही करना है, फ़ौरन से उसको नहीं हिलाना ताकि सारा मसाला जो है वो आपका उतर ना जाए, ठीक है। ये देखें ऊपर से कितने प्यारे और क्रिस्पी, इतना गोल्डन हो गया ना, और लगा भी था बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगे थे। आपने बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं लेने, क्योंकि हमने साइज़ मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था नॉर्मल स्लाइस ही कट किया है, ना ज़्यादा मोटा था ना ज़्यादा बारीक, क्योंकि इसको मिनिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई होने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मसाले को आपने चम्मच की हेल्प से ही लगाना है। और ये देखें बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, और आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे से, ये देखें। अगर आपको लगे इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है, अदरवाइज़ इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है तो नहीं, अगर आप चाहें तो इसको टिश्यू पेपर पे पहले रख सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी स्मोक निकल रही है इसमें से, और इतना टेस्टी लग रहा था ना ये मैंने सेकंड डिश आउट कर लिया है। फ़र्स्ट वाली तो पहले ही दे दी थी मैंने सबको, और ये सेकंड डिश आउट कर लिया है। ये देखें आप कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एक मरतबा इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। इसके ऊपर चाट मसाला आपने स्प्रिंकल करना है। गेस्ट आ रहे हैं, आप झटपट ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जिन गेस्ट को पसंद हो आप उन्हें ज़रूर बना कर दें। मेरी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।